Have you ever think Ronaldo is Ronaldo because of his hard work? Elon Musk is Elon Musk because of his vision only? And Michael Jordan is Michael Jordan only because of his skills? क्या being a poor is enough motivation for become an IS? अगर ऐसा होता तो हर गरीब का बच्चा आज सक्सेसफुल होता. लाइफ इज़ ऑल अबाउट वाट स्टेप वी टेक एट डिफरेंट फेज ऑफ आवर लाइफ. एंड ये सारे स्टेप मिलके हमारे जो डायरेक्शन इसको डिसाइड करता है, लाइक द प्लेन ट्रेजेक्टरी एंड रॉकेट ट्रेजेक्टरी. सो गाइस, दिस इज डॉक्टर करण. ये मेरी एक नई मुहिम है जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे लाइफस्टाइल के बारे में, किस तरीके से यहाँ पे मोटिवेशन एंड जो भी चीज़ आपके लाइफ में जो अप एंड डाउन आते हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ. एंड मोस्टली मैं इसके अलावा मूवीज़ के रिव्यू वगैरह इनके बारे में बात करता था, बट मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. एंड बीइंग अ पर्सन हु जो मोर अंडरस्टैंड फिलोसफी एंड साइकोलॉजी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, मुझे ये चीज़ बात करना ज़्यादा चाहिए था. एंड इस चीज़ को मैंने अब तक नहीं कर रहा था, बट आई शुड डू दिस. एंड इसलिए यहाँ पे मैंने 4 मिस्टेक फिगर आउट की है जो कि एक्चुअल में जो अलग अलग फेज़ में हम करते हैं, जिससे कर से हमारे जो करियर है एंड जो लाइफ है वो डिसाइड होती है. एंड ये चीज़ आप अपनी सिमिलरिटी के साथ में मैच कर सकते हो. आपकी लाइफ में क्या चीज़ गलत हुई थी एंड यू कैन चेंज इट सर्टेनली विद द फ्यू वे, जो कि हम बाद में सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट मिस्टेक जो अपने लाइफ के जो बिगिनिंग ईयर्स में हम जो करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. जब हम 4 या 5 साल के होते हैं उसमें अभी एक समझ नहीं होती है कि हॉबिट क्या होती है एंड क्या सही होता है क्या गलत होता है. हम यहाँ पे एल्डर लोगों के साथ में बैठते हैं, बट उनका यहाँ पे दायित्व बनता है कि मैं सही चीज़ गलत चीज़ का राह दिखाएं. लिटरली मैंने जब भी मैं अपने नानी के यहाँ विज़िट करता था या फिर मैं अपने गांव में जाया करता था, उस समय मैंने देखा है कि लिटरली वहाँ पे जब स्टेडियम ग्राउंड में बैठे रहते हैं बच्चे, वो उनको यहाँ पे ये गलत से सिखाते हैं, स्मोकिंग करना है, अब्यूज़ करना, आपस में एक दूसरे का अब्यूज़ करके बोल रहे होते हैं. लिटरली इस चीज़ का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आप एट दी एंड आपके ब्रिंगिंग जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हो वही डिसाइड करेगा किस तरीके से आपका कैरेक्टर बिल्डअप होता है. एंड उससे आप वहाँ पे अब्यूज़ करना सीख रहे हो, उनके साथ स्मोकिंग करना बच्चों को खुद सीख रहे हो एंड सिखा रहे हो. एंड वही बच्चे बाद में जाके आपको वो चीज़ करते हुए नज़र आते हैं. एंड उसके बाद बोलते जाता है कि क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को बच्चों को हम ब्लेम करते हैं, पर उनके माँ बाप उसे इसको कभी समझ नहीं पाते हैं. सो एक्चुअल में यहाँ पे धारणा होता है कि हैबिट आपकी कहाँ जा रही है, गलत जा रही है. एंड आपके जो मतलब कि सीनियर होने के कारण हमारा एक दायित्व बनता है कि उन बच्चों को हम सही राह गलत बताएं एंड अगर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लें, क्योंकि उनमें समझ नहीं होती एक तरीके से. एंड अगर हम वहाँ पे चूक जाते हैं तो वो जो एक इनिशियल जो टाइम होता है वो सबसे बड़ा क्रिटिकल होता है. एंड उससे ज़्यादा क्रिटिकल होता है अगला फेज़. सो जो सेकंड मिस्टेक जो हम करते हैं वहाँ पे 10 साल की उम्र के आसपास करते हैं, जब हम 6th 7th 8th क्लास में होते हैं. लिटरली वो टाइम होता है कि जहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं अपने पे नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में बोर्ड वगैरह भी अब तक नहीं आए होते हैं. एंड 6th 7th लाइक में आपको अगर आप थोड़ा बहुत पैशन को फॉलो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है. बट एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, पैशन बच्चा फॉलो नहीं कर पाता है एंड उनको लगता है कि सिर्फ पढ़ना है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंस लगती है. एंड फैमिली भी प्रेशर डालती है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या फिर आप साइंटिस्ट बनो. इस तरीके की जो होती है एजुकेशनल लाइफ में उनको ज़्यादा पुश करती है. लिटरली इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना वो एक टाइम में ज़रूरत थी जब आपके फादर आपके जब 90s के एरिया में होंगे या फिर 80s के एरिया में होंगे. उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था जस्ट अब लगभग, या फिर 90-70s के अराउंड में. तो उस समय ये चीज़ होनी चाहिए थी. मेरे जो मैं अपने टाइम की बता रहा हूँ मैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा पीक पे था, तो उस समय इंजीनियर की ज़रूरत थी. बट आज वो ज़रूरत नहीं है. एंड उस समय अगर हम हमारे बच्चों को अगर थोड़ा बहुत पैशन के बारे में समझाएंगे, किस तरीके से पैशन डेवलप करते हैं, तो लाइफ में बहुत कुछ अलग अचीव किया जा सकता था. जैसे कि आप देख रहे हैं सचिन के बारे में, विराट कोहली आपको देखने को मिल रहा है. वो एक्चुअल में आज का प्रोडक्ट नहीं है कि उन्हें आज एफर्ट लगाए इसलिए यहाँ पे पहुँचे हैं. वो उन्होंने जो एफर्ट लगाए थे अपने 10-12 साल की उम्र में लगाए होंगे. एंड लिटरली वी नीड टू पुश अवर लिमिट्स फॉर अवर पैशन. एंड अगर ये चीज़ आप करता है अपने पेरेंट्स करते हैं तो इस लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है. एंड ये जो अर्ली बडिंग स्टेज होती है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो इस एज ग्रुप में अपना पैशन फाइंड नहीं करते हैं, या फिर इसके बाद में जब आगे जो एज ग्रुप आती है यंग बिल्कुल, उस समय वहाँ अपने पैशन फाइंड नहीं करते हैं. एंड उसको लाइफ पर उसका रिग्रेट होता है. 30 साल बाद जाके उसको रिग्रेट देखने को मिलता है कि मैंने काश अपने पैशन को फॉलो करा होता. मैंने बहुत सारे डॉक्टर देखे लाइफ में जो 30 साल बाद अपने करियर को देने के बाद में उसको उनको रियलाइज़ होता है कि मेरा सबसे बड़े रिग्रेट लाइफ में ये हुआ है कि मैंने अपना पैशन फॉलो नहीं किया था. एंड थर्ड जो मिस्टेक हमारी लाइफ में जो हम करते हैं वो 10th 11th 12th में करते हैं. लिटरली वो जो स्कूल का टाइम होता है एंड उसके बाद जो कोचिंग का टाइम होता है वो इस तरीके से होता है कि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी होती है वो लिटरली पीक में होती है. आपकी जो होप्स और आपके जो पोटेंशियल होता है काफ़ी ज़्यादा पीक पे होता है. एंड लिटरली आपको लगता है कि नंबर स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में टॉप करना इंपॉर्टेंट होता है. एंड लिटरली वहाँ पे लोग ये चीज़ कर रहे होते हैं कि रटने में लगे रहते हैं. एक रैट रेस चल रही होती है किस तरीके से मैं ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाऊँ मैं अपने स्कूल में या कोचिंग में. इस तरीके से मैं लिटरली आस्क योर सेल्फ, आपको पता होगा बहुत सारे आपके सराउंडिंग में बच्चे होंगे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, ऐसा कितना होता है कि जो 10th के टॉपर 11th 12th के टॉपर होते हैं वो यूपीएससी को जाकर टॉप करते हैं या फिर यूपीएससी क्रैक भी कर पाते हैं, या नीट को टॉप कर पाते हैं, या आईआईटी को क्लियर, जेईई मेन को क्लियर कर पाते हैं. ऐसा कभी सुनने को मिला है आपको? मेरे टाइम में मैंने बहुत सारे टॉपर्स देखे हैं लिटरली, बट उनका जो रिज़ल्ट देखोगे वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है.
एंड इवन कि मैंने भी लाइफ देखी है तो मुझे पता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप डायरेक्ट रिलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय एक रेट रेस चलती है। एंड आजकल वो काम नहीं है, स्मार्टनेस का ज़माना है, इंडियन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड हर कोई हार्ड वर्क तो कर ही रहा है। एंड एक तरीके से रट्टू तो होता पर हर कोई कर रहा है, क्रेमिंग कर रहा है। बट अगर वहाँ पे अपने खुद की स्किल्स पे ध्यान देते ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता। एंड आई मस्ट से कि ये टाइम ऐसा होता है कि आप यहाँ पे स्किल्स के बारे में, साइड हसल के बारे में, खुद की हॉबी के बारे में, किस चीज़ को आप एक आपका जो एक साइड जो आपका हसल है या फिर कुछ पसंद आता है उसको किस तरह से परफेक्शन की तरफ ले जाते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता। आप किसी चीज़ को अपनी निमोनिक्स के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते या फिर आप कोई काम कर रहे हैं उसको शिद्दत से, मतलब कि आप सोचते कि डेडिकेशन के साथ कर रहा हूँ मैं, लिटरली मैं इसको रटना नहीं है, मुझे इस चीज़ को मुझे डेफिनेटली अचीव करना है, तो कितना अच्छा होता। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि जो बिल गेट्स है उन्हें ये बात बोली थी कि जो उनके कॉलेज का टॉपर था वो उनके कंपनी का ही एम्प्लॉय था एंड ही इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी। एंड लोग बोलते हैं ड्रॉप आउट है, बट मुझे जितना लगता है ड्रॉप आउट नहीं थे, ये सब बातें उड़ाई गई अफवाह। एंड इसके अलावा आपने रॉबर्ट कोआस के बारे में जो सुना होगा, जिन्होंने बहुत बड़े मतलब राइटर रहे हैं एंड इन्वेस्टिंग के मामले में बहुत बड़े रियल एस्टेट के भी जानकार रहे हैं। एंड उन्होंने जो 2009 के अंदर जो बबल हुआ था .com बबल, उसके बारे में उन्होंने पहले से खुलासा कर दिया था। तो उनका ये कहना है कि एक्चुअल में जो पर्सन होता है, हम यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो लिटरली ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पे वो हाईली एजुकेटेड है बट लेस स्किल्ड है। एंड ये चीज़ इसलिए बोली गई है क्योंकि एक्चुअल में उनके जो फादर थे वो भी एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा हाईली एजुकेटेड थे, बट वहाँ पे जॉब में थे एक। एंड उनके जो फ्रेंड के दोस्त थे वो एक्चुअल में कंपनी के ओनर थे, बिजनेस चलाते थे। एंड वो ये बात बोलते थे कि जो आपके फादर हैं यहाँ पे वो हाईली एजुकेटेड है बट स्किल नहीं है उनके पास में। एंड उसके जो दोस्त के पिताजी थे, इसलिए वहाँ पे वो हाई एजुकेशन उनके कम थी बट स्किल काफ़ी ज़्यादा थी जो रियल लाइफ के अंदर जरूरत पड़ती है। एंड इसलिए वो उन्होंने बुक लिखी थी रिच डैड पुअर डैड, वो इसी चीज़ को यहाँ पे मद्दे नज़र रखते हुए ये बुक रखी थी, लिखी थी यहाँ पे। एंड आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी, उनके जो शेड्स हैं वो उस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। क्या यह पॉसिबल है कि जो 30 मिनट्स आप योगा के लिए दें या फिर 30 मिनट्स आप यहाँ पे फुटबॉल खेलने के लिए दें, 30 मिनट्स आप मेडिटेशन में दें या फिर 30 मिनट्स आप किसी पर्टिकुलर स्किल को दें, या तो एडिटिंग हो सकता है, ड्राइंग हो गया, कुछ भी हो गया इस तरीके से, तो लिटरली क्या वर्थ इट नहीं है क्या? मैंने खूब सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी जो हॉबी है वो उनका आज प्रोफेशन बन गया है एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आपने बहुत बड़े लेवल पे पिकासो का नाम सुना होगा, उन्होंने अपनी हॉबी को फॉलो किया। विराट कोहली का नाम सुना है एंड इससे बड़े बड़े लोग भी सुना है जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया है एंड हॉबी उनकी धीरे धीरे उनकी प्रोफेशन बन चुका है एंड वो लिटरली काफ़ी कुछ कमा भी रहे हैं। अगर आप अर्निंग प्रोस्पेक्टिव से देखते हो तो ये भी चीज़ आपके लिए मैटर करती है। सो अगर आपको थोड़ा बहुत, अगर आप डेली 30 मिनट अपने हॉबी में दे रहे हो तो आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज ला सकती है। एंड ये चीज़ होती है आपको जो माइंड को रिलैक्स करती है, आपके जो मेन जो यहाँ पे जो एकेडमिक होता है टाइम, उससे काफ़ी ज़्यादा आप थोड़ा सा अलग होकर कुछ काम करोगे तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा आपकी ईजी हो जाती है। नाउ द थर्ड मिस्टेक, जो हम स्कूल की बात करते हैं जब हमारी 18, 19, 20 साल उम्र होती है एंड लिटरली उस समय जब कोचिंग की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए हम घर से बाहर जाते हैं, जैसे कि कोटा जाते हैं लोग, यहाँ पे अब्रॉड जाते हैं। एंड मैंने भी कोटा में पढ़ाई करी है। एंड जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलती है वो एक्चुअल में यहाँ पे होता है, आपका जो माइंड सेट हो जाता है एक तरफ से फ्रीडम का। आपको लगता है कि मेरे को कोई भी डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मैं यहाँ पे मुझे टोटल फ्रीडम है एंड मैं वाट एवर आई कैन डू आई विल डेफिनेटली डू। इस तरीके का जो माइंड सेट हो जाता है, आपके भी को रोकने वाला नहीं होता है, आपको जो एक तरीके से जज करने वाला नहीं होता है। एंड आपको पता है कि हम कोई आदमी हमारे पे नज़र नहीं रख रहा है ताकि हम यहाँ पे किस तरीके से चीज़ों कर रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, वो आप डिसाइड करती है कि आपको इस तरीके से आप डल फील करते हो। एंड एक टाइम बाद ये आता है कि जब आपको सडनली एग्ज़ाम आता है तो यहाँ पे कोटा में खूब लोग सुनने को मिलता है सुसाइड करते हैं। एंड खूब सारे अलग अलग जगह हैं जहाँ पे मतलब मेंटल प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक फेज़ होता है आपके अंदर एडोलसेंट के जो सडनली चेंजेस आते हैं एंड अंदर से फायर लगी रहती है एंड उस समय अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है, स्कूल लेवल पे इतनी डेवलप हो नहीं पाती है। एंड आजकल तो फिर भी चलो होने लगी है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, तो ये चीज़ें पहले एक्सपोजर हो चुका है, जो बाद में होना चाहिए तो एक्सपोजर पहले ही हो चुका है। एंड स्कूल टाइम बाद सडनली बाहर निकलते तो आपके पास नया नया फ़ोन आता है, आपके पास खुद का फ्रीडम होती है, तो आप अलग अलग चीज़ें इंटरनेट में एक्सप्लोर करते हो, चाहे वो गलत सेंस में हो चाहे नेगेटिव सेंस में हो। आप यूट्यूब एक्सप्लोर करना चालू करते हो, आप दुनिया में बहुत कुछ देखते हो एंड आपको पता नहीं होता कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो। एंड ऑल ऑफ सडन आपको लगता है कि यार मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, मोटिवेशन कहीं से ले लूँ मैं बाहर से मोटिवेशन एंड पुश करूँ। एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे मोटिवेशन के बारे में थोड़ा मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, जो एक्चुअल में मेरे साथ भी हुआ है एंड काफ़ी लोगों के बारे में मैं पता करता हूँ तो पता चलता है कि मोटिवेशन, उनको क्या लगता है कि ऑल ऑफ सडन एग्ज़ाम में नंबर कम आते हैं, मोटिवेशन पीछे भागते हैं। फिर क्या होता है कि एक टाइम बाद वो अलग अलग वेब सीरीज़ देखना चालू करेंगे मोटिवेट करने वाली अलग अलग। जैसे एग्जांपल मैं हिस्टोरिकल जो हीरोज़ रहे इंडिया के, उनकी वेब सीरीज़ वगैरह देखता था, शो देखता था। तो मुझे क्या लगा, एक के बाद एक को देखते जाता कम से कम हज़ार एपिसोड देख रहा हूँ। वहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से मोटिवेशन मिल जाए, बस कैसे करके सिलेक्शन हो जाए।
बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको एक जो डोपामाइन होता है वो लिटरली आपके बाद में हमेशा सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है उस चीज़ की, एंड आपको अगली बार ज़्यादा डोज चाहिए पड़ता है। एंड मोटिवेशन के पीछे भागना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए टफ कंडीशन हो जाती है। लिटरली इफ़ यू चेज़ योर मोटिवेशन, देन आप लिटरली पढ़ाई को चेज़ नहीं कर सकते। आपको ये देखने को मिलेगा, एंड यूट्यूब में भी लोग ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ ये वाली वीडियो देख लो, ये फाइनल वीडियो हो गया एंड आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लिटरली उस एक्सपेक्टेशन के साथ में आप उस वीडियो को देखते हैं, लगता है कि बस लास्ट वीडियो है, ये लास्ट मोटिवेशन है, उसके बाद तो मैं फुल पढ़ाई करूँगा, फुल सिस्टम फाड़ दूँगा। इस तरीके से बातें सोचते हो एंड उसके बाद फुल जोश में पढ़ाई करते हो। वो लिटरली वो जोश कब तक रहता है, एंड उसके बाद वो चीज़ आपको किल करना चालू कर देती है। एंड आई विल डेफिनेटली से कि डोंट किल योर सेल्फ बिकॉज ऑफ एक्सेस मोटिवेशन, क्योंकि हमेशा परफेक्शन कभी आता नहीं है। एंड जब तक परफेक्शन नहीं आता, चीज़ें हमेशा ड्रास्टिकली होती रहती हैं एंड आपको लगता है कि अब ये चीज़ें ऐसे होगी, बट वो स्लोली आपको टाइम लेती है। एंड उसके बाद आपको परफेक्शन नहीं दिखने को मिलता, या फिर आपकी जो गलत आदत होती है वापस आती है, तो आपको लगता है कि यार यहाँ पे मोटिवेशन फिर चाहिए पड़ेगा। तो बेटर ये हो सकता है, जो मेरा अप्रोच मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, ये होता है कि आप एक दो वीडियो देखिए, मोटिवेट लीजिए, कहीं से मोटिवेशन लीजिए, एंड उसके बाद में आप यहाँ पे एक दो दिन अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। एंड उसके बाद अगेन आप मोटिवेशन का डोज लीजिए, चाहे बाहर से लेना पड़े, बट उसके बाद आप एक दो दिन फिर काम कीजिए। एक्चुअल में जो इनर मोटिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर मान लो आपको नहीं मिल रहा है तो आप टेम्प्रेरी मोटिवेशन लीजिए। अगर उसको आप डिसाइड करके लोगे कि यार मुझे ये चीज़ मोटिवेशन से ही काम चलाना है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा वर्क नहीं करने वाला। आपको अंदर से मोटिवेशन जनरेट करना पड़ेगा। ना द मोस्ट वल्नरेबल मिस्टेक जो हम लाइफ में करते हैं, एंड उसके बारे में बात करने से पहले, इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब टू चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। एंड आगे भी इस तरह से कंटेंट आता है जो रियलिटी में लाइफ में जो चेंजेस लाए। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के नाम पे यूट्यूब में बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं। एंड काफ़ी कुछ आपको ये चीज़ें अम्यूज़मेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बहुत कम मिलेगी कंटेंट जो लिटरली इंगेजिंग होती है, क्योंकि ये सब कंटेंट इंगेजिंग नहीं होता है। बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोर्सफुली आपको बैठाना पड़ता है एंड थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, तभी लाइफ में कुछ अचीव करा जा सकता है। क्योंकि सीरियसनेस यहाँ पे आपको खुद से डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो रैंडमनेस होती है सिस्टम की, वो हमेशा बढ़ती जाती है। सो फोर्थ मिस्टेक में जाते हैं। ये मिस्टेक तब होती है जब आप लिटरली अपने कॉलेज लाइफ में आते हैं। एंड कॉलेज लाइफ जो होता है ना, अर्ली लाइफ होती है, कोचिंग लाइफ होगी या कॉलेज लाइफ होगी, मेनली कॉलेज लाइफ को मैं बोलना चाहूँगा। यहाँ पे एक्चुअल में सबसे जो बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम होता है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। यहाँ पे आपका करियर मेक और ब्रेक बन सकता है। भले आपने स्कूल में कुछ भी किया, कोई मतलब रखता नहीं, बट आपने ये जो टाइम होता है आपने फुल पोटेंशियल में यूज़ नहीं किया, तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। एंड यहाँ पे लोग किस प्रॉब्लम में फंसते हैं, वो होता है ब्रेकअप पैचअप इनके मामले में। लिटरली लोग यहाँ पे, मेरे एक दोस्त है जिसका नाम बताना नहीं चाहूँगा मैं यहाँ पे पब्लिक मीडिया में, उन्होंने अपनी लाइफ के जो 15 साल लिटरली एक लड़की के लिए वेस्ट किया है। एंड जब वो स्कूल लाइफ में थे, क्योंकि उस लड़के से वो बचपन से प्यार करते थे, एंड उसके बाद स्कूल लाइफ में आए एंड 15 साल उन्हें वेस्ट किया सिर्फ उस लड़की को समझाने के लिए कि मैं वहाँ पे गलत नहीं था, मैं आज से 10 साल पहले गलत नहीं था, ये समझाने के लिए। लिटरली लड़की भी कहना, मतलब लड़की के बारे में मुझे कहना नहीं चाहिए ये चीज़, पर लड़की भी उसको भाव दे रही है, बार बार अटेंशन लेने आ जाती है, या फिर लड़का भी सेम चीज़ लड़के भी करते हैं। ये चीज़ होता है, आपको बार बार उसको चीज़ को तीस करना, ये चीज़ हमेशा गलत होती है। एंड लड़का उसको वहाँ पे समझाने में लगा रहता है कि यार 10 साल तक मैंने पहले जो गलती करी थी वो लिटरली गलती नहीं थी, एंड आज भी उस चीज़ को वो प्रूव करने में लगा रहा होता है। एंड लिटरली यहाँ पे लोग हैं ना, सिर्फ नो बडी आस्क यू, नो बडी लिटरली मैटर, लोगों के लिए मैटर नहीं करता कि आप यहाँ पे कितने सही थे कितने गलत थे। एंड जो उनके जो खुद का जो आपका जो माइंडसेट उस आदमी ने आपके लिए सोच रखा है, वो लिटरली उसको ज़िंदगी भर निभाएगा, क्योंकि आपने एक गलती जो करी होगी उसको ज़िंदगी भर याद रखेगा। वही नहीं सोचेगा कि आपने 1000 गलती अच्छी चीज़ भी करी होगी, या 1000 चीज़ उसके लिए अच्छी करी होगी, उस चीज़ को रिमेंबर नहीं करने वाला। उसके लिए ये हो जाता है कि एक जो बड़ा सा बॉक्स है जिसमें चारों तरफ सफ़ेद है एंड लिटरली एक डॉट लगा हुआ है ब्लैक कलर का, जिसको वो डॉट अच्छे से नज़र आने वाला है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। लिटरली लाइफ को हमें इस चीज़ के ऊपर उठना चाहिए। आप किसी को समझा सकते हो, एक लिमिट तक समझा सकते हो, बट आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा, हमेशा मूव ऑन करना है कि जो पॉसिबिलिटीज़ होती है उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। एंड हो सकता है आप किसी को सच में ये चीज़ फील करते हो, बट एट द एंड आपको लगता है कि मेरे लिए जो ये जिसको लड़की को मैं मेरी लाइफ की बुक बनाना चाहता हूँ, लिटरली ये होता है कि वो आपके सिर्फ पेज भी नहीं बन पाती है। लोगों को यहाँ पे लगता है कि ज़िंदगी इस तरीके से होती है कि अगर वो लाइफ में लड़की अगर मेरी लाइफ में आ जाएगी या फिर वो लड़का मेरी लाइफ में आ जाएगा तो मैं लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ लूँगा, मैं चाँद सितारे तोड़ लाऊँगा मैं। इस तरह की बातें करते हैं लोग यहाँ पे। मैं लिटरली ये एक्चुअल में मूवी नहीं चल रही है, रियल लाइफ है। एंड यहाँ पे जो आप हमेशा हैप्पी एंडिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। एंड आप तो जस्ट एक स्कूल में लाइफ में या स्कूल में 5 या 6 घंटे किसी के साथ बिता रहे होते हैं,
एंड उसके बेसिस पे आप जज करते हो उसकी लाइफस्टाइल कैसी रही होगी, किस तरीके से वो घर पे रहता होगा, इस चीज़ को आप जजमेंट करते हो। एंड उसके बेसिस पे आप या 1-2 घंटे के जो मुलाकात उसके बेसिस पे आप लोगों को लगता है कि लाइफ टाइम आदमी आपके साथ रहने वाला है। बट लिटरली आपने खुद इतना सोशल मीडिया में सुनते आए होंगे कि यहाँ पे खूब सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने 40 साल रहने के बाद भी एक साथ उनको डिवोर्स करना पड़ गया। अब लिटरली अगर 40 साल उन्हें आपस में दिया है और उसके बाद उसको लगता है कि उनको मूव ऑन करना पड़ रहा है, तो ये चीज़ आप तो सिर्फ 1-2-4 घंटे की जो आपकी मुलाकात होती है, जो डेली मिल रहे हो, उस पे आप बेसिस पे किस तरीके से जज कर सकते हो। ये एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। एंड आपको एग्जांपल बताऊँ तो मैं आमिर खान, ऋतिक रोशन एंड काफ़ी सारे लोग हैं, मुझे नाम नहीं बताना चाहिए अगेन, तो ये चीज़ है। एंड ये चीज़ मैं बताना नहीं चाहता था, बट आपको एग्जांपल से लोग ज़्यादा समझते हैं इसलिए बताना पड़ा। बेटर ये होता है कि आप अपनी लाइफ में खुद के जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, एंड जो चीज़ होनी होगी वो हो जाएगी। थोड़ा बहुत आप एफर्ट लगा सकते हैं, बट आप ये मत सोचिए कि मेरे लिए ये अटल सत्य है एंड जो लास्ट सत्य है, ये मत सोचिए बिल्कुल भी। एंड आई मस्ट से सभी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है कि आप अगर ब्रॉड टर्म में अगर सोचेंगे तो लिटरली सिर्फ आप अपने आप को एटॉमिक हैबिट किताबें जरूर पढ़ी होगी। अगर आप सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट होने की कोशिश करते हैं, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकता है। लाइक आपने 3 साल तक डेली 1% इंप्रूवमेंट किया, तो 3 इंटू 10 इंटू आप अगर वहाँ पे 365 की पावर लगा दोगे 1% के अकॉर्डिंगली, देखिए लाइफ में कितना चेंज आ सकता है। आप यहाँ पे लगभग 13 टाइम्स आप इम्प्रूव कर सकते हो जो आज हो अपने आप में। लिटरली दैट मैटर्स अलॉट। एंड इसके अलावा भी और ये चीज़ कर सकते हो कि डेली एक हैबिट को कम करो, एक हैबिट को बढ़ाओ। एंड मेजर चीज़ यहाँ पे ये है कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपने सराउंडिंग को चेंज कीजिए, क्योंकि सराउंडिंग होती है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। आप किसी ऐसी जगह रह रहे हो जो आपके आइसोलेशन में जा रहा है या फिर डिप्रेशन काफ़ी फील हो रहा है, तो उस चीज़ को बंद करो, अपने आप को सराउंडिंग लोगों से घेरो जो लोग इस तरीके से चीज़ें करते हैं, एंड या फिर ऐसी चीज़ें वहाँ पे आपके सराउंडिंग में जो काफ़ी आपको मोटिवेट करेगी। ठीक है, तो क्योंकि ये जो चीज़ें होती है जो सराउंडिंग में होता है वो लिटरली आपके अंदर से जो मोटिवेशन उसको बाहर लाती है। एंड लोगों को सुधारने से पहले आप अपने आप को सुधारिएगा। एंड ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैं खुद भी अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ। आपको मैसेज देना ये भी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे साथ में ये है कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं मेरी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस ला रहा हूँ। एंड इसलिए मैंने चैनल बनाया था, इसलिए मैं यहाँ पे मैं चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। एंड लिटरली जैसे मैंने 4 मिस्टेक बताई है, एंड क्योंकि अभी मेरी जो कॉर्पोरेट लाइफ है जो यहाँ पे जो वो मुझे जितना ज़्यादा मैं अर्ली होगा अगर मैं कुछ उसके बारे में कहूँगा तो, एंड जब वो सीख लूँगा तो उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूँगा। एंड मेक श्योर टू जस्ट विन एवरी डे एंड ट्राई टू मेक चेंजेस एवरी डे, क्योंकि बोलते हैं ना कि एवरी मॉर्निंग इज़ द न्यू ओथ फॉर एन वॉरियर। तो ये होना चाहिए आपके लिए, हर सुबह एक नई ओथ होनी चाहिए कि मैं हमेशा कभी भी गिव अप नहीं करूँगा और एक योद्धा की तरह खड़ा होऊंगा। सो दिस इनफ फ्रॉम डॉक्टर करण। अगर आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। एंड आगे भी इस तरह से कंटेंट आएगा, एंड टुगेदर वी कैन एंड वी विल।